एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पुलिस अलीसिया को सब जगह ढूंढ रही होती है। वह जंगल में, पहाड़ों पे, नदी के किनारे सब जगह ढूंढती है, पर अलीसिया को कोई पता नहीं था। अलीसिया के पापा और दादी दोनों को पुलिस स्टेशन में बिठाया होता है। सब जगह अलीसिया के मिसिंग पोस्टर लग गए होते हैं। फिर हम लैला को देखते हैं जो कि सोई होती है। फिर उसे वही डरावना सपना आ रहा होता है और वह नींद से उड़ जाती है। फिर वह देखती है कि रूम की खिड़की खुली हुई है। वह खिड़की बंद करके नीचे ड्राइंग रूम में आ जाती है। फिर वो वॉल्टर से पूछती है कि क्या आप कल रात मेरे रूम में आए थे? रूम की खिड़की पूरी रात खुली थी। जब मैं सोई होती हूँ तो मेरे कमरे में प्लीज़ मत आया करें। फिर वॉल्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया, शायद दरवाज़ा खुला रह गया होगा। वॉल्टर अपने साथ 3 मरी हुई चिड़िया लाया था, जो कि लैला को दिखाता है, पर लैला उसे इग्नोर कर देती है और बोलती है कि इन्हें यहाँ रखना ज़रूरी है। फिर वॉल्टर पूछता है कि क्या तुमने टिकट बुक कर ली? लैला बताती है कि नहीं, अभी नहीं। फिर वॉल्टर बोलता है कि तो एक काम करो, मेरे साथ एन मरी की ग्रेव सजाने में मदद करो। पर लैला बोलती है कि मुझे अलीसिया को ढूंढने जाना है। फिर वॉल्टर बोलता है कि कल रात सुबह 4:30 बजे तक तुम बाहर ही थी, थोड़ा आराम करो, तुमने कुछ खाया? फिर लैला बोलती है कि नहीं। फिर लैला वॉल्टर से पूछती है कि क्या वहाँ घेराबंदी कर दी है जहाँ अलीसिया के कपड़े मिले थे? मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाऊँ, मुझे वह जगह देखनी है और आपको मेरे साथ चलना होगा ताकि मुझे वहाँ कोई रोके ना, और आते वक्त हम ग्रेव पर भी चल पड़ेंगे। फिर सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है जहाँ पुलिसकर्मी अलीसिया की दादी को पूछती है कि क्या आपको कुछ चाहिए, तब वो मना कर देती है। फिर वहाँ पर थॉमस आता है। फिर अलीसिया की दादी थॉमस से पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है, अलीसिया के डैड सईद को क्यों पकड़ा है। तब थॉमस बताता है कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता और वहाँ से चला जाता है। थॉमस सईद से पूछताछ कर रहा होता है। फिर वह सईद से कुछ सवाल पूछता है, तुम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है? तब सईद बोलता है कि ठीक ही था, पर आपका मतलब क्या है? फिर थॉमस पूछता है कि तुम इतने शांत कैसे हो जबकि तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई है? क्या तुम दोनों खुश थे, एक दूसरे को प्यार करते थे? कुछ लोगों ने बताया कि मेमोरियल सर्विस वाले दिन तुम दोनों झगड़ रहे थे, क्या इस बारे में कुछ बताना चाहोगे? फिर सईद बोलता है कि वह कुछ दिनों से थोड़ी अपसेट थी क्योंकि मैं स्टॉकहोम जा रहा था, मुझे वहाँ पर काम था और उसे भी साथ चलना था, इसलिए हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। फिर थॉमस पूछता है कि झगड़ा अक्सर होता था? सईद बोलता है कि कभी कभी। फिर थॉमस पूछता है कि किस बात पे? सईद, कोई खास बात नहीं थी, बस छोटी मोटी बातें होती थी। फिर थॉमस बोलता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर सईद के सामने लुइस और उसके डिवोर्स के पेपर रख देता है और बोलता है कि यह डिवोर्स के पेपर लूसी ने साइन कर दिए थे। 6 महीने का वेटिंग पीरियड था जो कि अगले मंथ खत्म होने वाला था। फिर सईद बोलता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो? उसके कत्ल से इस सब का क्या लेना देना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सईद बताता है कि लूसी यहाँ खुश नहीं थी, वह यहाँ से जाना चाहती थी, वह मुझसे बहुत नाराज थी, तब उसने मुझे ये कागज दिए थे। कभी कभी वो ऐसी हरकतें करती थी। यहाँ थॉमस को लग रहा था कि सईद ने ही लूसी का कत्ल किया है। वह उसे चेतावनी देता है और बोलता है कि मुझे ऑटोप्सी की रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद हम तुम्हारे घर को क्राइम सीन की तरह ट्रीट करेंगे। दूसरी तरफ हम लैला और वॉल्टर को देखते हैं जो कि उसी जगह जा रहे थे जहां एलिसिया के कपड़े मिले थे। वॉल्टर भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, तो उसकी वजह से लैला को अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। वहाँ एलिसिया के शूज और जैकेट पड़ी होती है। उन कपड़ों को देख के लैला वॉल्टर से बोलती है कि कोई है जो कुछ कहना चाहता है। वह यह सब दिखाना चाहता है कि वह कुछ भी कर सकता है। एलिसिया की किडनैपिंग उसने प्लान करके की है और अब वो चाहता है कि पुलिस वाले भी उसे जाने। यह वही कपड़े थे जो एलिसिया ने एन मरी के फ्यूनरल वाले दिन पहने थे। फिर हम पुलिस स्टेशन में थॉमस को देखते हैं जो कि लूसी की रिपोर्ट देख के इमोशनल हो रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और लैला और वॉल्टर वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। वॉल्टर लैला को बाहर रुकने के लिए बोलता है, पर लैला दूसरी तरफ एलिसिया की दादी के पास चली जाती है। एलिसिया की दादी का घर और पुलिस स्टेशन आमने सामने थे। वॉल्टर भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगता है। अंदर जाके वो थोड़ा स्नैक खाते हैं। तब लैला एलिसिया की दादी क्रिस्टीना से पूछती है कि फैमिली के बाहर और कोई था जिससे एलिसिया मिलती थी। फिर अमीना बोलती है कि वो बिल्डर था ना, हाउस रिपेयर करने कुछ लोग आए थे, उनमें से एक लड़का था जिससे एलिसिया की खूब बनती थी। वह एलिसिया को पसंद करता था। वह दोनों कई बार फोन पे आपस में वीडियो बनाते थे। फिर लैला वॉल्टर को बोलती है कि हमें उस बिल्डर से मिलना चाहिए। पहले तो वॉल्टर मना कर देता है, फिर लैला उसे मना लेती है। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ वो एक लेडी को बोलते हैं कि हमें तुम्हारे बिल्डर से बात करनी है। पहले तो वो लेडी मना कर देती है, पर फिर वह उन्हें उस बिल्डर के कमरे में ले जाती है। उस बिल्डर का नाम मैक्सिमा होता है। पहले तो मैक्सिमा बात करने के लिए मना कर देता है, पर वह लेडी उसे बोलती है कि इन्हें कोई जरूरी बात करनी है। फिर वह मान जाता है।
तब लैला और वोल्टर अंदर चले जाते हैं। लैला उससे सवाल पूछने लगती है। वो पूछती है कि तुम सईद और लुइस के घर काम करने गए थे? फिर मैक्सिमा बोलता है कि हाँ। फिर लैला बोलती है कि तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ? लुइस मर चुकी है और उनकी बेटी गायब है। फिर लैला उसे पूछती है कि क्या तुम्हें एलिसिया पसंद थी? तब मैक्सिमा बोलता है कि हाँ। फिर लैला बोलती है कि जो तुमने उसके साथ वीडियो बनाए थे वो हमें देखने हैं। पहले तो वो उन्हें दिखाने से मना कर देता है, पर लैला के दबाव डालने पर उसे दिखाने पड़ते हैं। ये वीडियो मैक्सिमा और उसकी बेटी एलिसिया के थे। वो दोनों आपस में बातें करती थी। मैक्सिमा बोलता है कि एलिसिया और मेरी बेटी की उम्र एक ही है। तब वो दोनों एक दूसरे को फनी रील्स बना के भेजती हैं। लैला को एक वीडियो मिलता है जिसमें कि कोई बैकग्राउंड में खड़ा होता है। फिर वह मैक्सिमा से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? तब मैक्सिमा बोलता है कि ये लुइस के साथ होता था जब वह घर पे अकेली होती थी। वह इस वीडियो को अपने फ़ोन में शेयर कर लेती है। फिर हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। तब मीडिया वाले उससे कुछ सवाल पूछते हैं जो कि लैला और वॉल्टर भी अपनी कार में जाते हुए सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो थॉमस के पास पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। फिर लैला उसे वो वीडियो दिखाती है, पर थॉमस लैला और वॉल्टर पे भड़क जाता है और बोलता है कि तुम मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो। तो वॉल्टर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि तुम्हें ये वीडियो का पता लगाना चाहिए क्योंकि लुइस का किसी के साथ अफेयर था, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें लैला और वॉल्टर को एक कैफे में दिखाया जाता है जहाँ लैला अभी भी उसी किलर और किडनैपर के बारे में सोच रही होती है। तब वॉल्टर बोलता है कि तुम यहाँ से चलोगी या एक और कॉफी मंगवाऊं। तब लैला उसके लिए कॉफी लेने जाती है। वहाँ लैला को एक लड़का मिलता है जो कि उससे बात करने लगता है। वो पहले तो उससे हालचाल पूछता है, फिर बताता है कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ। वह अपना नाम मार्टिन बताता है। वह लैला को बाहर चलने के लिए भी पूछता है, पर लैला उसे मना कर देती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है और हमें थॉमस को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जो कि वहाँ से उठ के सईद के सेल में जाता है और बोलता है कि तुम्हें एलिसिया के किडनैपिंग और लुइस के मर्डर के शक के तौर पे गिरफ्तार किया जाता है। यह सुन के सईद भी भड़क जाता है और थॉमस को धक्का दे देता है। थॉमस भी उसे गुस्से में जमीन पे पटक देता है। फिर उसे हथकड़ी लगा के वहाँ से ले जाया जाता है। फिर हम लैला को देखते हैं जो कि अभी भी एलिसिया के बारे में सोच रही होती है। तब पीछे से उसके डैड वॉल्टर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें लुइस के मेमोरियल पे चलना चाहिए, अगर नहीं जाओगी तो तुम पछताओगी। फिर लैला भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि बहुत सारे आदमी आए होते हैं और वह लुइस के बारे में सोच के सैड हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। जब वो रोड पे जा रही होती है तो उसे भी अपनी पुरानी यादें आ रही होती हैं। फिर वह अपने घर वापस चली जाती है जहाँ पे एक कंप्यूटर होता है। वह कंप्यूटर में अपना पुराना इंटरव्यू देख रही होती है। इस टाइम वो किडनैप हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि बाहर थॉमस आया होता है। फिर लैला दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर आने के लिए बोलती है। फिर थॉमस बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी थोड़ी देर में वहाँ वॉल्टर भी आ जाता है। फिर वो बताता है कि जो तुमने वीडियो दी थी उसमें मैं ही था। मेरा और लैला का अफेयर चल रहा होता है। यह सुनकर वॉल्टर भी गुस्सा हो जाता है और उसे धोखेबाज और गद्दार बोल देता है और उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब सबको बता देना चाहिए, पर थॉमस मना कर देता है। वो बोलता है कि किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि लुइस का फोन भी गायब है। फिर वॉल्टर उस पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर थॉमस और लैला एक एक पैग लगाते हैं। दूसरी तरफ हम एलिसिया की दादी को देखते हैं जो कि रेडियो पे कुछ खबरें सुन रही होती हैं जिसमें कि बताया जाता है कि आसपास के नालों और नलकों से पानी ना पिएं क्योंकि पानी प्रदूषित हो गया है। फिर उसका फोन बजता है। फोन पे किसी का मैसेज आया होता है। जब वह मैसेज देखती है तो उसे किसी ने वीडियो भेजी होती है जो कि एलिसिया की होती है जब वह किडनैप हुई होती है। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।